अब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। अब हम यहाँ file.cpp की सहायता से इस रीड और राइट प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे iostream.h के रूप में और conio.h के रूप में अपनी 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं और एक तीसरी हेडर फाइल fstream.h के रूप में हमने यहाँ पे इंक्लूड की है, जिसके द्वारा हम ofstream और ifstream का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए एक एरे लिया है हमने info, जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का है, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 100 है। ofstream के द्वारा हमने writeF ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और writeF ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने myfile.txt को ओपन किया है राइट करने के लिए कंटेंट को। cout के द्वारा मैसेज कि हम फाइल पे राइट करने जा रहे हैं। और फिर से सबसे पहले यूजर को मैसेज दिया गया है प्लीज एंटर योर नेम। जो नाम उसके द्वारा राइट किया जाता है उसको cin.getLine के द्वारा इन्फो में स्टोर करवा दिया जाता है। इन्फो एरे में स्टोर किए गए नाम को writeF के द्वारा फाइल में राइट कर दिया जाता है। इसी तरह से फिर से एज की जानकारी मांगी जाती है। यूजर के द्वारा जो एज दी जाती है उसे सीन के द्वारा इन्फो एरे में स्टोर कर दिया जाता है और फिर इस एरे वेरिएबल में स्टोर की गई एज को writeF की सहायता से फाइल में राइट कर दिया जाता है। इसी प्रकार एड्रेस को भी राइट कर दिया जाता है और फाइनली हम अपनी myfile.txt को क्लोज कर देते हैं writef.close फंक्शन से। इसके पश्चात हमारा रीड करने का कार्य शुरू होता है ifstream readf की सहायता से। readf के ओपन फंक्शन के द्वारा हम myfile.txt से कनेक्ट करते हैं। myfile.txt से रीड करने के लिए readf के ओपन फंक्शन में हम myfile.txt का नाम देते हैं। हम यहाँ पे readf के साथ ओपन फंक्शन में myfile.txt को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं ताकि हम इस फाइल से रीड कर पाएं। ये वही फाइल है जिसमें हमने पहले राइट किया है कंटेंट। उसके पश्चात एक मैसेज दिया जाता है कि हम इंफॉर्मेशन को नीचे प्रिंट करवाना चाहते हैं। सबसे पहले फाइल से इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है readf के द्वारा और उसको इन्फो एरे में स्टोर किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है इन्फो एरे में उसको cout के द्वारा योर नेम मैसेज के साथ प्रिंट करवाया जाता है। इसी प्रकार से एज को प्रिंट करवाया जाता है और इसी प्रकार से एड्रेस को प्रिंट करवाया जाता है। फाइनली लास्ट में readf के साथ जो फाइल अटैच है उसको क्लोज कर दिया जाता है readf.close फंक्शन की सहायता से और getch और फाइनली हमने यहाँ void main फंक्शन को क्लोज कर दिया है। इस प्रोग्राम को हम कंट्रोल F9 से रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखें राइटिंग इन द myfile.txt फाइल एक मैसेज है प्लीज एंटर योर नेम, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ। फिर प्लीज एंटर योर एज, मैं एज दे देता हूँ और एड्रेस, मैं एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है और उसको readf के द्वारा फाइल में से निकालकर हमारे सामने यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट करवाया गया है cout की सहायता से। योर नेम वरिंदर, योर एज 22, योर एड्रेस अंबाला। तो इस प्रकार हम फाइल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसी फाइल से हम दोबारा डेटा को प्राप्त कर सकते हैं और उसी फाइल से हम डेटा को बाद में प्रयोग करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मैं आपको अपनी टीसी की बिन डायरेक्टरी दिखाऊं तो एक माई फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। इस माई फाइल को डबल क्लिक करूं तो इसमें वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहां राइट की है। तो इस प्रकार एक तरह से हमने एक्सटर्नल फाइल्स में डेटा को राइट किया है और फिर उसको रीड किया है। इस प्रकार हम सी लैंग्वेज में फाइल स्ट्रीम्स का प्रयोग कर सकते हैं।